दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल ग्रो विद स्टडी में। आज मैं आप सभी लोगों को हिंदी में जो रस है उसको याद करने का मास्टर परिभाषा बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो में मैं ऐसा आपको ट्रिक बताऊंगा जिससे आप लोग चुटकियों में रस को याद कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे इसको याद करेंगे। तो देखिए रस की मास्टर परिभाषा, तो इसको याद करने का ट्रिक ये है कि ये देखिए, जब यहाँ पर डैश है नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव एवं व्याभिचारी भाव आदि के द्वारा पुष्ट होता है, तब यहाँ डैश की उत्पत्ति निष्पत्ति होती है। यानी ये जो डैश है वहां पर हम रस की जो स्थायी भाव जो होता है रस का वो लिखेंगे, और यहाँ पर लिखेंगे रस का नाम। जैसे जैसे एग्जाम्पल में यहाँ देखिए, कोई भी रस का, जैसे श्रृंगार रस का हम लोग स्थायी भाव रति जैसे होता है तो यहाँ रति लिख दिए, और यहाँ पर कोई भी, यहाँ देखिए श्रृंगार रस यहाँ लिखेंगे, क्या श्रृंगार रस। तो अब हम इसे पढ़ेंगे तो यहाँ पे होगा, जब रति नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव एवं व्याभिचारी भाव आदि के द्वारा पुष्ट होता है, तब श्रृंगार रस की निष्पत्ति होती है। यानी कि हमारा एक प्रॉपर परिभाषा बन चुका है। इसी तरीके से हम सभी का रस की परिभाषा को याद कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए रस, यानी कि ये देखिए श्रृंगार रस है जिसका स्थायी भाव रति होता है, वीर रस है जिसका स्थायी भाव उत्साह होता है, हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है, करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है, शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है, और वात्सल्य रस का स्थायी भाव वत्सलता होता है, विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा होता है, भक्ति रस का स्थायी भाव भगवत विषयक रति होता है, रौद्र का स्थायी भाव क्रोध होता है, भयानक रस का स्थायी भाव भय होता है, और अद्भुत रस का स्थायी भाव स्थायी अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय होता है। तो दोस्तों ये है हमारे 11 रस, जिसमें से हमें जो है श्रृंगार रस, वीर रस, हास्य रस, करुण रस और शांत रस, इस पांचों रस को पढ़ना है। ये ज्यादा एग्जाम में आते हैं तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रस है। तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे और ट्रिक से याद करेंगे कि हमें 2 मिनट में याद हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर आपको ये बस इतना याद रखना है कि जब रति यहाँ पर स्थायी भाव रस का और नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव एवं व्याभिचारी भाव आदि के द्वारा पुष्ट होता है, तब यहाँ पर कोई भी रस का नाम लिखेंगे। जैसे श्रृंगार रस की निष्पत्ति होती है। तो इसी प्रकार से हम सभी रस को परिभाषा, जैसे श्रृंगार रस, करुण रस, हास्य रस, करुण वीर रस, शांत रस, इस सबको हम परिभाषित करेंगे। तो आइए देखते हैं अब कैसे करेंगे। तो चलिए देखते हैं। हाँ तो दोस्तों देखिए, श्रृंगार रस की जो परिभाषा होगी इसको हम लोग इस तरीके से याद करेंगे कि देखिए, मैंने आप सभी लोगों को बताया था कि यहाँ पर बस रस का नाम लिखेंगे, और यहाँ सॉरी यहाँ पर रति यानी रस का स्थायी भाव, और यहाँ पर रस का नाम लिखेंगे। तो देखिए परिभाषा क्या हो जाएगा, जब रति नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव तथा व्याभिचारी भाव आदि के द्वारा पुष्ट होता है, तो श्रृंगार रस की निष्पत्ति होती है। तो दोस्तों ये है बड़ा सिंपल सा परिभाषा जिसे आप लोग 2 मिनट में याद कर सकते हैं। बस आपको ये याद रखना जरूरी है कि रस और रस का स्थायी भाव, ये दो चीज आपको याद रहना चाहिए। और एक है उदाहरण, उदाहरण आपको याद रहना चाहिए। जैसे बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौह करे भौहन हंसे, सौह करे भौहन हंसे, देन कहे नट जाए। तो दोस्तों ये है हमारा उदाहरण श्रृंगार रस का। श्रृंगार रस देखिए दो प्रकार का होता है, पहला संयोग श्रृंगार रस और दूसरा वियोग श्रृंगार रस। तो दोस्तों ये जो उदाहरण है, अब आपका सवाल होगा कि ये कौन सा संयोग श्रृंगार रस का उदाहरण है कि वियोग श्रृंगार रस का उदाहरण है। तो दोस्तों मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि ये जो उदाहरण है ये संयोग श्रृंगार रस का उदाहरण है। संयोग श्रृंगार रस में जो प्रेमिका जो होते हैं, मतलब तो उनके मिलने की बात होती है, और वियोग श्रृंगार रस में उनसे बिछड़ने की बात होती है। तो ये दोनों श्रृंगार रस है, संयोग श्रृंगार रस और वियोग श्रृंगार रस। श्रृंगार रस के प्रकार दो प्रकार के होते हैं श्रृंगार रस, और ये है उसकी परिभाषा। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट रस। तो दोस्तों अब है वीर रस। वीर रस की परिभाषा को हम लोग ऐसे ही याद करेंगे। तो देखिए, जब उत्साह नामक स्थायी भाव, ये है वीर रस का स्थायी भाव जो कि उत्साह होता है। तो वीर रस का यानी जब उत्साह नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव तथा व्याभिचारी भाव आदि के द्वारा पुष्ट होता है, तो वीर रस की निष्पत्ति होती है। इसका उदाहरण देखिए, रण बीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था,
राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। यानी ये जो उदाहरण है, ये किसका उदाहरण है? वीर रस का। यानी इसमें वीरता, वीर रस क्या है? मतलब वीरता को प्रदर्शित करता है। रानी लक्ष्मीबाई, राणा प्रताप सिंह, इन लोगों के वीरता का जो वीरता जो है, इसका उदाहरण हम लोग इसमें लिख सकते हैं वीर रस की परिभाषा में। तो इसका स्थायी भाव उत्साह होता है और इसकी उदाहरण ये है। तो इसे आप लोग याद कर लेंगे अच्छे से। अब आइए नेक्स्ट रस की तरफ चलते हैं। हाँ तो दोस्तों, अब है शांत रस। यानी कि शांत रस का परिभाषा अब आइए हम लोग देखते हैं। तो जब निर्वेद नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव तथा व्यभिचार, व्यभिचारी भाव आदि के द्वारा पुष्ट होता है तो शांत रस की निष्पत्ति होती है। यानी ये देखिए, शांत रस का जो स्थायी भाव होता है वो होता है निर्वेद। तो जब निर्वेद नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव तथा व्याभिचारी भाव आदि के द्वारा पुष्ट होता है तो शांत रस की निष्पत्ति होती है। और उदाहरण देखिए, अवली नसानी अब न सही हो, राम कृपा भाव निशा सिरानी, जागे फिर न डसई हो। यानी कि जो शांत रस होता है, एक प्रकार से यह कह सकते हैं कि जब जब मनुष्य होता है वो सांसारिक कार्य से मुक्त हो जाता है और जब वैराग्य धारण कर लेता है और परमात्मा का ध्यान लगाने लगता है, ध्यान करने लगता है, तो उसके मन में जो शांति मिल रही होती है उसे ही हम शांत रस कहते हैं। तो इस प्रकार से भी हम लोग लिख सकते हैं और ये जो है परिभाषा उस प्रकार से भी लिख सकते हैं, दोनों ही सही होगा। और ये है उसका उदाहरण। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को शांत रस अच्छे से समझ में आया होगा। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट रस को। हाँ तो दोस्तों, अब हम लोग हास्य रस की बात करेंगे कि हास्य रस की परिभाषा को हम लोग कैसे याद करें। तो ये भी एकदम सेम ही है। बस यहाँ पर देखिए थोड़ा सा हमने ऐड किया है इसको थोड़ा सा अच्छा बनाने के लिए। यहाँ पर देखिए, किसी की विकृत वेशभूषा, चेष्टा आदि को देखकर जब हास नामक स्थायी भाव, देखिए यहाँ से हमने यहाँ तक सेम लिखा है, बस हमने इतना ऐड किया है ताकि और सुंदर परिभाषा बन सके। तो किसी की विकृत वेशभूषा, चेष्टा आदि को देखकर जब हम इस हास नामक स्थायी भाव, अनुभाव तथा व्याभिचारी भाव आदि से पुष्ट होता है तब हास्य रस की निष्पत्ति होती है। हास्य रस का स्थायी भाव होता है हास। तो इसे आप लोग याद जरूर रखिएगा, क्योंकि स्थायी भाव याद रहेगा तभी आप परिभाषा कर सकते हैं। और ये है उदाहरण। उदाहरण देखिए क्या है? हाथी जैसी देह है, गेंडे जैसी खाल, तरबूजे सी खोपड़ी, खरबूजे सी गाल। यानी एक तरीके से यह भी कर सकते हैं कि जो हास्य रस होता है, हमारे मन में जो किसी को देखकर विकृत वेशभूषा, उसकी चेष्टा को देखकर हमारे मन में जो खुशी उत्पन्न होती है, जो प्रसन्नता होती है, उसे हम लोग हास्य रस कहते हैं। तो यही है। यहाँ देखिए, इसे पढ़कर आप लोग को खुद ही आनंद मिलेगा कि देखिए, हाथी जैसे देह है, गेंडे जैसी खाल, तरबूजे सी खोपड़ी, खरबूजे सी गाल। तो इसे हम लोग जो आनंद की अनुभूति होती है उसे हम लोग हास्य रस कहते हैं। तो ये है हास्य रस। अब आइए देखते हैं अगला। हाँ तो दोस्तों, अब है करुण रस, जो कि देखिए, करुण रस क्या होता है? जब शोक नामक स्थायी भाव, अनुभाव तथा व्याभिचारी भाव आदि से पुष्ट होता है तब करुण रस की निष्पत्ति होती है। यानी करुण रस का जो स्थायी भाव होता है वो क्या होता है? शोक होता है। और इसकी परिभाषा को एक बार फिर से पढ़ते हैं, आइए। जब शोक नामक स्थायी भाव, अनुभाव तथा व्याभिचारी भाव आदि से पुष्ट होता है तो करुण रस की निष्पत्ति होती है। इसका उदाहरण में हम लोग लिख सकते हैं कि हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनयनी। देखिए, हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनयनी। तो दोस्तों, ये वाला उदाहरण है इसका करुण रस का। तो ये था रस का मास्टर परिभाषा, जो कि मैंने आप सभी लोगों को जो इम्पोर्टेंट रस था, यानी श्रृंगार रस, करुण रस, हास्य रस और शांत रस, तो ये सब जो थे वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो ये एग्जाम में डायरेक्ट आपके आते हैं, 2 नंबर में आते हैं। तो आप लोग इसे तैयार कर लीजिए, 2 मिनट में याद हो जाएगा। सभी जितने भी रस की परिभाषा है सभी इसी पर डिपेंड करता है, बस उसका स्थायी भाव आपको याद रहना चाहिए और उदाहरण याद कर लीजिएगा। तो आशा करते हैं कि आप सभी लोगों को हमारा ये मास्टर ट्रिक समझ में आया होगा। और अगर समझ में आया तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कीजिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।